अस्सलाम वालेकुम। उस दौर में मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता था तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तसव्वुर ना था। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना कहना काफी होता था कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूंगा। ये सुनते ही अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादतें हर घर का मामूल थी। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नजरों से उस घर को देखने लगते और फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आए। जिस घर में मेहमान आता था वहां पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू वाले बिस्तर निकाले जाते, खुश आमदीद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते। मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसल खाने में नए साबुन की टिकिया रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना था, सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। ताहम मेहमान बहरे सूरत पे ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता था, जो इसी मौके पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी, बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, कभी काफर काफर के नारे नहीं लगे। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे, सब गरीब थे, सब खुशहाल थे। किसी किसी घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं जाकर ड्रामे देखते थे। दुकानदार को खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड होता था। काश फिर से वो दिन लौट आए। ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।